अब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे बताएंगे। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। इसमें कोई भी मतलब सिंपल सेंटेंस है ये। तो इसमें देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल क्या है, मतलब एक वचन के साथ रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस लगेगा वर्ब में और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक वचन सिंगुलर का है ये, ठीक है ना। फिर से देखिए, सिंगुलर का क्या है, सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस वर्ब में लगेगा फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और प्लूरल बहुवचन का रूल क्या है, प्लूरल बहुवचन का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें एस और यस नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब एस और यस लगने का भी रूल है। तो ये देखिए, जिस वर्ब के लास्ट में ना यहां पे लिख दें, चलिए यही लिख देते हैं, जिस क्रिया के अंत में ओ सी एच एस एच डबल एक्स एक्स ये सब शब्द आएंगे ना, ठीक है ना। जिस क्रिया के अंत में ओ सी एच एस एच डबल एक्स और एक्स आएगा ना, तो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या जोड़ेंगे, प्लस ई एस जोड़ेंगे वर्ब के साथ, ई एस वर्ब प्लस ई एस होगा, ठीक है ना। मतलब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जिस क्रिया के अंत में ओ सी एच एस एच डबल एक्स एक्स ये सब शब्द आएंगे तो उसमें क्या वर्ब के साथ ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो केवल एस, ठीक है ना। अगर ये सब नहीं आएगा तो केवल एस जोड़ेंगे। तो देखिए, और सिंगुलर का तो रूल समझ ही गया। प्लूरल का देखिए, बहुवचन का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट्स बनाते चलेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक बार नोट्स बनाने के बाद एक बार वीडियो देखिए, फिर उसके बाद नोट्स को पढ़िए, समझ में अच्छे तरीके से आएगा। प्लूरल बहुवचन का क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट लिए हैं और एक प्लूरल सब्जेक्ट लिए हैं। तो सिंगुलर का बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो क्या है, वह बाजार जाता है, ठीक है, तो ही, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें वर्ब क्या है, जाना आना खाना रहना, ये क्या है, वर्ब हुआ, तो जाता, ठीक है। तो जाना किसके माने में, गो, ठीक है। तो वर्ब का, और एस सिंगुलर के साथ क्या लगता है, देखिए सिंगुलर के साथ क्या लगता है, एस और यस लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस और यस, तो ये सिंगुलर हुआ ना, तो इसका मतलब हम लोग को वर्ब में एस और यस लगाना है। लेकिन एस और यस लगाने का भी एक तरीका है, क्योंकि मैं लिखा हूँ जिस क्रिया के अंत में ओ सी एच एस डबल एक्स और एक्स आएगा उसमें ही वर्ब के साथ ये जोड़ेंगे, ठीक है। तो ओ आ गया ना, देखिए यहाँ पे आगे कि नहीं, क्रिया के अंत में आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद एस और यस भी लग गया है। ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इन दोनों के बाद जो भी बचता है उसको लिख दीजिए। तो ऑब्जेक्ट क्या, मार्केट है, तो ये हम लोग का टेंस लग गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये लग गया, ठीक है ना। अब देखिए, तुम खाना खाते हो, तुम क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, क्या हो गया, प्लूरल। तो प्लूरल में क्या है ना, एस और यस नहीं लगता है, ठीक, केवल सिंगुलर के साथ लगता है। देखिए, प्लूरल में कुछ नहीं लगता, यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ब में एस और यस नहीं लगता, ठीक है। अब इसे समझ जाइएगा, प्लूरल में बहुवचन में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब प्लस वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगता है, ठीक है। अब देखिए, तुम खाना खाती हो, सबसे पहले तुम क्या हो, प्लूरल हो गया, तो सब्जेक्ट तुम का यू, खाना खाते हो, वर्ब ढूंढेंगे, खाना क्या है, वर्ब हो गया, ईट हुआ, एस और यस नहीं लगता है प्लूरल में तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट है खाना, यू ईट फूड, क्या हो, यू ईट फूड। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस तो हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे लगता है।
ठीक है ना। और इसमें एक चीज और है, इसमें डू और डज नहीं लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज सहायक क्रिया नहीं लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, निगेटिव में लगेगा। अभी हम बता रहे हैं रूल आपको, बस यही रूल है। सिंगुलर का और प्लूरल का रूल ये याद कर लीजिए इतना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस ऑब्जेक्ट, ये इतना याद कर लीजिए बस। अब देखिए निगेटिव पढ़ाते हैं। चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज लगता है, सहायक क्रिया लगता है। और इसमें दूसरा क्या, वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगता है, नहीं लगता है। इस बात को याद करना पड़ेगा आपको। और इसका सिंगुलर का रूल क्या है, सिंगुलर का रूल है सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब सिंगुलर के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डज लगता है, ठीक है। और प्लूरल के साथ डू लगता है। तो देखिए प्लूरल में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज सिर्फ इतना ही है कि सिंगुलर में डज लगता है और प्लूरल में डू लगता है, ठीक है। बस यही है, बाकी सब तो सेम है। तो इसका देखिए एग्जांपल कैसे लगेगा। सबसे पहले है वह स्कूल नहीं जाता है, तो ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हुआ। नहीं है नेगेटिव सेंटेंस है, तो वह स्कूल नहीं जाता। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सिंगुलर का रूल देखेंगे। वह क्या है, सिंगुलर है, तो रूल कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, तो ही, ठीक है। उसके बाद डज लगता है, डज, तो उसके बाद नॉट लगता है, नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, वह स्कूल नहीं जाता है, उसका जाना क्या है, वर्ब हो गया। स्कूल टू स्कूल, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल बन गया ना। अब देखिए सिंगुलर हुआ, प्लूरल बनाने का तरीका क्या है, हम फल नहीं खाते हैं। फिर देखिए ते है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्तमान का। अब देखिए हम, सीधा डायरेक्ट हो गया, प्लूरल हो गया। इसके पिछली वीडियो में बताया हूँ आपको वी कि कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और प्लूरल एक वचन और बहुवचन कौन कौन से हैं। वी हो गया। प्लूरल का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू, डू लग जाएगा जैसा कि इसमें लिखा है रूल में। उसके बाद नॉट नहीं की अंग्रेजी, ठीक है। तो उसके बाद वर्ब, वर्ब देखिए क्या काम कर रहा है, खाने का। वी डू नॉट ईट, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है ना, फल। वी डू नॉट ईट फ्रूट्स, फ्रूट, वी डू नॉट ईट फ्रूट, हम फल नहीं खाते हैं। तो देखिए यही रूल हुआ। अब ये निगेटिव हो गया ना, अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। चलिए अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप के होते हैं, इसमें दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम बताया है इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज इसमें भी लगता है। डू और डज लगता है और वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगता है, नहीं लगता है। डू और डज सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए इसका टाइप वन देखिए, इसका टाइप वन है। सबसे पहले टाइप वन देखिए इंटरोगेटिव वर्ड। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या, क्यों, कब, कैसे। तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल कब आए, तुम स्कूल से कब आए, तुम बाजार क्या करने जाते हो। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसका देखिए रूल वन क्या है, टाइप वन का रूल देखिए, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब इसमें मेन वर्ब मेन वर्ब एक ही है क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जितने भी बचे हैं वो सब लिख देते हैं।
तो उसका देखिए एग्जाम्पल देखिए पहला, वह क्यों दौड़ता है। हो गया ना, क्वेश्चन पूछ दिया ना, वह क्यों दौड़ता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड, तो क्या क्यों कब कैसे ये क्या है प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो क्यों, तो वाई, ठीक। इंटरोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड। अब देखिए हेल्पिंग वर्ड मतलब देखिए इसमें इंडेफिनिट का हम लोग हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, डू और डज है, ठीक है ना। लेकिन ये कैसे लगता है, ये लगता है हम लोग देखते हैं कि हम लोग का सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से लगाते हैं। तो वाई लग गया, क्यों का हो गया इंटरोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो देखिए वह क्या है, सिंगुलर है ना, तो क्या लगेगा, हम बताए हैं डज लगता है सिंगुलर में, तो डज, ठीक है, हो गया, ठीक। सब्जेक्ट, अब देखिए हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसके बाद दौड़ता मेन वर्ब है, रन, रन मतलब दौड़ना। ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड, कुछ है ही नहीं तो बस यहीं पे ये टेंस लग गया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, तुम बाजार से कब आते हो। कब आते हो क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो देखिए कब, तो ये हो गया ना इंटरोगेटिव वर्ड। तो अब देखेंगे हम लोग इसका रूल क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड पहले आएगा। अब तुम क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, ठीक है ना, बहुवचन। तो बहुवचन का रूल क्या है, पहले तो हम लोग देखेंगे कब है ना, तो वेन लिखेंगे, वेन, ठीक है, इंटरोगेटिव वर्ड हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया कैसे देखेंगे, तुम कौन सा है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, डू, वेन डू, ठीक है। अब देखेंगे सब्जेक्ट यू, उसके बाद मेन वर्ब मतलब वर्ब क्या है हम लोगों का, आना या आते, व्हेन डू यू कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या है, से, बाजार से, तो से हो गया फ्रॉम मार्केट, व्हेन डू यू कम फ्रॉम मार्केट, तुम बाजार से कब आते हो, ठीक है। ये टाइप 1 हो गया, ठीक। अब देखिए टाइप 2 देखिए, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, इसमें देखिए इंटरोगेटिव वर्ड आता है पहले ना, इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही चेंज है। तो इसका एग्जांपल देखिए, क्या मोहन रोता है, क्या पहले आ गया, इसमें इंटरोगेटिव वर्ड पहले आ गया है। इसमें क्या है, इस वाले सेंटेंस में इंटरोगेटिव वर्ड था बीच में था, ठीक है ना, सेंटेंस के बीच में था और इसमें पहले आ जाता है, ठीक है। क्या मोहन रोता है, जब इंटरोगेटिव वर्ड पहले आ जाता है तो टाइप 2 हो गया ये, ठीक, और बीच में आ जाए तो टाइप 1 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगा, हम लोग अपना पहले सब्जेक्ट देखेंगे ना, उसके हिसाब से लगता है डू या डज, ठीक है। मोहन क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, नाम कोई किसी का नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, तो डज लगेगा, ठीक है, हो गया हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट कौन सा है, मोहन है। उसके बाद मेन वर्ब, तो क्या हुआ, रोता, रोना क्या मेन वर्ब हुआ, डज मोहन वीप, हो गया, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, डज मोहन वीप, क्या मोहन रोता है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो, ये है ना बढ़िया, क्या पहले आ गया, टाइप 2 हो गया ये तो, ठीक है। ते हो, टेंस की पहचान हो ही रहा है, क्या, तो इसका क्या है हेल्पिंग वर्ब। अब देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा हम लोगों का, सब्जेक्ट क्या है, तुम हो, तुम, तो तुम तो आता है, तो प्लूरल हो गया, सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया ना, बहुवचन हो गया ना, तो इसका मतलब हम लोग डू लगाएंगे, ठीक है, डू, ठीक, हो गया हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट तुम, यू, बहुत अच्छे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, करते हो, करना, याद करना, लर्न, ठीक है, तो डू यू लर्न, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, सॉरी मेन वर्ब, वही मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे भी, इसमें भी वही होगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ही लगता है इसमें पूरे टेंस में। तो क्या तुम अपना पाठ याद करते हो, डू यू लर्न, डू यू लर्न, याद करते हो गया लर्न। अपना पाठ बोले थे ना पिछले वीडियो में, अपना पाठ, अपने लिए अंग्रेजी होता है, तो यू का अपने लिए अंग्रेजी क्या है, पिछले वीडियो में देखिएगा बता दे रहे हैं, यू का योर हो जाता है,
तो डू यू लर्न योर लेसन, ठीक है ना, डू यू लर्न योर लेसन, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। चलिए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछने के साथ साथ नहीं भी रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक ही साथ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगता है, ठीक है, और दूसरा वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगता है, ठीक है। इस बात को याद करिएगा। अब देखिए इसमें भी जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप होते हैं, तो इसमें भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है ना। देखिए टाइप 1 का रूल है, देखिए सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड, ठीक है, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब मतलब क्रिया, फिर प्लस ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड। फिर देखिए अब इसका हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है, कैसे लगता है। तो एग्जांपल है वह क्यों नहीं आता है, ता है इंडेफिनिट टेंस हो गया। देखिए क्यों इंटरोगेटिव वर्ड है ना, और नहीं तो इसका मतलब इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक ही साथ है। वह क्यों नहीं आता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या है रूल, इंटरोगेटिव वर्ड। तो सबसे पहले क्या है इंटरोगेटिव वर्ड, इसमें क्या है क्यों। इसमें भी देखिए टाइप 1 में क्या इंटरोगेटिव वर्ड बीच में है और यहाँ इंटरोगेटिव वर्ड पहले है। टाइप 1 और टाइप 2 में बस उतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। नोट्स बनाते चलिए, वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद अपना 1-2 बार वीडियो देखिए और अपना फिर नोट्स पढ़िए और टेंस खुद से बनाइए, तब समझ में आएगा अच्छे तरीके से। वह क्यों नहीं आता है, क्यों भी है नहीं भी है मतलब दोनों है। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड क्यों, तो क्यों का स्पेलिंग क्या होता है वाई, ठीक। हेल्पिंग वर्ब डू और डज, वो तो सहायक क्रिया हम लोग का जो हम लोग का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगता है, तो वह है मतलब सिंगुलर है, एक वचन है, तो डज लगेगा वाई डज। अब देखिए सब्जेक्ट लगता है तो वह वाई डज ही, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी मतलब सब्जेक्ट के बाद नहीं लगता है, ठीक है ना, मतलब जो सब्जेक्ट है उसके बाद नहीं नॉट लगेगा, इस बात को याद रखिएगा। वाई डज ही नॉट, फिर मेन वर्ब मतलब हम लोग का जो वर्ब है आना जाना खाना आता है, तो आना क्या है मेन वर्ब है, तो वाई डज ही नॉट इसका आता कम, वाई डज ही नॉट कम, वो क्यों नहीं आता है, ठीक है, बन गया ना। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, ठीक है। क्यों इंटरोगेटिव वर्ड भी है, नहीं नेगेटिव शब्द भी है, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव हुआ है, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, क्यों मतलब इंटरोगेटिव वर्ड बीच में है तो टाइप 1 है हम लोगों का, ठीक है। तो इंटरोगेटिव वर्ड लिखेंगे वाई। अब देखिए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या देखेंगे हम लोग का इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देख के हेल्पिंग वर्ब लगेगा, मतलब तो यू है तो इसका मतलब तुम, तो ये तो बहुवचन हो गया फ्लोरल हो गया, तो यू सॉरी डू बहुवचन के साथ डू लगता है, तो वाई डू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या सब्जेक्ट यू, वाई डू यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब जाते हो जाना, वाई डू यू नॉट गो टू। अब उसके बाद अदर वर्ड क्यों का हो गया, नहीं का हो गया, जाते हो भी हो गया, तुम भी हो गया, बचा क्या बाजार ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है मार्केट। टेंस बनाने के लिए सबसे पहले देखिए इंटरोगेटिव वर्ड जब आप यहाँ पे आ गए ना ते हो तो फिर पीछे से ऐसे टेंस बनते चला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो। अब देखिए टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में क्या है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या इसका सेंटेंस देखिए तब समझ में आएगा, क्या सीता गाना नहीं गाती है,
अब देखिए ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले ही आ गया, तो इसका मतलब टाइप 2 हो गया ना। तो देखिए इसमें क्या है, जब जब इंट्रोगेटिव वर्ड जब पहले आ जाता है तो हम लोग इसकी कोई स्पेलिंग या उसका जो होता है ना वो नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो सीधे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जब पहले आ गया तो सीधे हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया से शुरू करेंगे, बात खत्म। तो अब देखिए सहायक क्रिया कैसे लगाएंगे, रूल पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल, सब्जेक्ट ढूंढे इसमें। क्या सीता गाना नहीं गाती है? कौन गाना गाती है भाई? कौन नहीं गाती है गाना? सीता। तो इसका मतलब सिंगुलर हुआ, तो हो गया हम लोगों का डज लगेगा, ठीक है। एक वचन है, सिंगुलर है, डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढे, सीता है, सीता, डज सीता। फिर नॉट, नहीं है ना, डज सीता नॉट। उसके बाद मेन वर्ब मतलब क्या, गाना गाती है, तो डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या सीता गाना नहीं गाती है? अब देखिए दूसरा सेंटेंस, क्या हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं होगा। क्या हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं? अब देखिए क्या इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ गया है, तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि भाई हम लोग का रूल यही कहता है कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सीधे हम लोग हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। इसकी पहचान हम हेल्पिंग वर्ब हम लोग कैसे अपने मन से तो लगा नहीं देंगे ना, देखना पड़ेगा हम लोग को कि हम लोग का सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल, एक वचन है या बहुवचन। तो देखिए हम क्या हो गया, ये तो हम लोग बहुत लोग हो गए ना, बहुवचन हो गया, तो हम लोग सीधे डू लगा देंगे, बात करें डू। फिर हम लोग क्या कहता है, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कहता है, सब्जेक्ट ढूंढे। कौन भाई पाठ याद नहीं करता है? कौन? हम। तो फिर वी, ये भी ढूंढ लिया। अब नॉट है, नहीं है तो नॉट सीधे चिपका डालो यार। फिर मेन वर्ब क्या नहीं याद करता है, याद नहीं करता है, मतलब लर्न हो गया, वाई डू वी नॉट लर्न, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट, तो अब ये तो हो गया, वर्ब हो गया ना, याद करना, चलना, गाना, सोना, ये सब क्या है, वर्ब है, हाँ, मेन वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे, मतलब अदर वर्ड देखेंगे, अपना पार्ट हो गया है, तो भाई तो गड़बड़ हो गया, अपना पार्ट। तो हम का अपने लिए अंग्रेजी क्या होगा, पहले वीडियो में जाइएगा, उसके बाद बेसिक जो है ना उसमें लिखाए हैं हम लोग, हम लिखाए हैं, नोट्स देखिएगा, उसके बाद पढ़िएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। तो वी के साथ अपने लिए अंग्रेजी बता दे रहे हैं, वी के साथ आवर लगता है, आवर लेसन। क्या हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं? डू वी नॉट लर्न आवर लेसन, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पूरा सेंटेंस है 4 टाइप का, ये खत्म हो गया। अब अगली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे हम लोग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।